नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में हम जया एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले हैं। सभी को कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पे प्राप्त होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी आप कथा अवश्य सुने। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जितना हो सके कथा को शेयर करें। समय की बात है, एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उनकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उनका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और वह काम का भाव उसके मन में जग गया। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के आदित्य रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं को करने लगे। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, तो कामातुर होने के कारण दोनों ने नृत्य को सही नहीं किया, नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु को लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा। देवऋषि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताकर उसे करने को कहें। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्मरण किए और पूजा पाठ किए। सारी रात भजन किए। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इंद्र ने ही उनको श्राप दिया था पिशाच योनि का और पिशाच रूपी शरीर का। इंद्र के पूछने पर दोनों ने बताया कि नारद ऋषि मुनि ने यह हमें व्रत बताया जिससे हमने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का एकादशी का व्रत किया और विधिवत पूजा पाठ किया, जिससे हमें हमारा पूर्व शरीर मिला और हमें पिशाच देह से छुटकारा मिला। तभी दोनों ने इंद्र को यह सारा वृत्तांत बताया। भगवान इंद्र और दोनों ने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को सादर और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। जो भी प्राणी मनुष्य कथा सुनता है, कहता है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ में सभी मनुष्य को कितने भी पापों को इंसान किया हो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। राधे राधे।